महकमा बुलंद नियत साफ। इसलिए ध्यान रखना सज्जनों, आखिरी के समय के लिए मत बैठना। संत कहते नहीं, चारों बातें भी मुझसे मैं कर ना सकी, कुछ मानो संसार साफ। कबीर कहते हैं भैया, अरे इस मौत के सन्नाटे में कुछ नहीं सुन पाएगा, इसलिए जिसे देखना है वो आज देख ले। उस मौत के झपेटा में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए करना है वो आज कर ले। काल करे सो आज कर, ये साकी जगह बितत जाए रे। आज करे सो अब, और पल में परलो होगी तो बहुर करोगे कब। मानो संसार सारा यद्रस हो गया, मुख में ताले पड़े के पड़े रह गए, मुख में ताले पड़े के पड़े रह गए। डोली लेकर पिया द्वार पर आ गए, मेरे यरमा सजे के सजे रह गए। जो बनाए महल सज्जनों, इस पद में अलंकार है। हालांकि इसका आध्यात्मिक अर्थ करोगे तो फिर और दूसरी जगह जाएगा, लेकिन यहाँ कवि उस स्थिति को देख करके कथन करता है। जब जनाजा कहें या जब शमशान के लिए चलते हैं तो बड़ी सुंदर तरीका से टोली सजाते हैं। सज्जनों, मेरी फूलों से डोली सजाई गई, लाल चूनर भी मुझको उड़ाई गई। माँ की ममता पड़ी की पड़ी रह गई, माँ की ममता पड़ी की पड़ी रह के खड़े रह गए। रोते बाबुल खड़े के खड़े रह गए, डोली लेकर पिया द्वार पर आ गए। मेरे यरमा सजे के सजे रह गए, जो बनाए महल भैया। अरे तुम जब जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे, लेकिन ध्यान रखना बीज रूप से बहुत कुछ ले जाते हैं और बहुत कुछ छोड़ करके जाते हैं। सभी भाई बहनों को कुछ कुछ यानी बैराग सा रह जाता है शरीर, तो सब यानी विचार करते हैं कि भाई एक दिन हमारा। फिर यानी तीसरी बात है कथा सुनत, कथा यानी सत्संग ज्ञान चर्चा। देखो कम से कम 2-2.5 घंटा हो गया तब तो यानी ये चल रहा था। तो सत्संग ज्ञान गंगा में हम गोता लगा रहे थे, तो सब यानी विचार कर रहे थे। हाँ, जितने संत महात्मा जो प्रवचन के माध्यम से एवं भजन पद के माध्यम से जो शिक्षा दे रहे हैं, तो वास्तव में यानी ज्ञान ही हमारा कल्याण एवं मोक्ष दिलाने में सहायक है। इसलिए सभी कबीर कहते हैं कि ये शरीर हमको मिला है तो आखिरी में एक दिन अवश्य यानी ये छोड़ना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं आज काल दिन कैक में स्थिर नाय शरीर, कहें कबीर कसरा किए काटे बात नहीं। यानी हमारे ये शरीर का कोई यानी ठिकाना नहीं। हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी बुनियाद यानी तैयार मजबूत यानी करते हैं, फिर बिल्डिंग बनती है। परंतु सदगुरु कबीर यहाँ शरीर पर
उसका यानी भाव घटाते हैं तो शरीर की कोई यानी म्याद नहीं है। मकान की तो म्याद है, मजबूत हो ये है पता नहीं, हम अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाए या नहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए सजू कबीर की बात नहीं, यानी कच्चे घड़े का दृष्टांत दे करके अपना सिद्धांत में स्वरूप कबीर चेत कराते हैं, जगाते हैं। स्वरूप कबीर साहिब ने जो जगाया है और मत पंथ संप्रदाय वालों छीजे संतो जागत निधन किए, जागते हुए हम सो रहे हैं। किसमें? ये प्रेजेंट में हमें जैसे ये नींद खुल गई तो ऐसे हम जग गए, इसको जगना नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जगना जो है मोह नींद से, यानी जग जाओ। मोह ममता जितने भी आशा तृष्णा है, शरीर और शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थ जितने भी हमको मिले हैं, ये मिले हैं तो एक दिन मिली हुई चीज छूटेगी। कितना भी हम इसको संभाल करके रखें परंतु ये अब और उसके विस्तार से उसका चिंतन करो। जब मैंने देखा कि विश्व में या देश में अनेक संत हैं लेकिन हमारे कबीरदास जी की प्रतिमा का लोग विरोध करते हैं, मैंने उनको बार बार मन से समझाया इन तक कैसे फैले। और एक मूर्ति जो है केवल आस्था है कि हमारे कबीरदास जी के किस तरह के थे, मूर्ति में उनका कोई विश्वास नहीं है, ना हम मूर्ति की पूजा के लिए किसी को कह रहे हैं। हमने विशेष तौर से इस पर लगाया कि केवल फूल चढ़ाएं और कोई पूजा या चंदन ना लगाएं। लेकिन लोगों के मन को हम उनके दोहों की तरफ, जैसे कि मैंने अपने दीवार पर भी लिखवाया है और इन पत्थरों पर भी लिखाया है, इस एक दोहे का भी कोई सज्जन अमल कर ले, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। एक एक दोहे में, एक एक साक्षी में इतना गहन रहस्य भरा हुआ है कि जिसके बारे में चिंतन करना भी बहुत भारी होगा। हम जो कहते हैं कि हमने गीता का ज्ञान किया, महाभारत को पढ़ा, मैं कहता हूँ पूरी महाभारत पढ़ने के बाद भी वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता जो केवल कबीर की एक वाणी को पढ़ ले। जैसा कभी संत महोदय ने बताया, ये छोटा सा दोहा नहीं है कि कबीरा वही पीर है जो जाने पर पीर। पीर यहाँ लोगों ने पीड़ा बताया, कबीरा वही पीर है, पीर पैगंबर, जैसे मोहम्मद लोग पीर पैगंबर कहते हैं, कबीरा वही पीर है जो जाने पर पीर, और पीर कहा दूसरे की पीड़ा। कबीरा कोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने ही सो काफिर वो पीर। उन्होंने कहा जो दूसरों की पीड़ा को नहीं जानता वो काफिर है, कमीना है, कुत्ता है। इस तरह के संत की एक वाणी में, केवल एक एक चीज के संत की एक वाणी में ऐसा लिखा है कि इसको विस्तार से जब इसका अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि पूरा गीता का सार बन गया, पूरा महाभारत का सार बन गया। सारे इतने चिंतन है उनके और हर बात पर चिंतन है, किसी एक बात पर चिंतन नहीं है कबीरदास जी का। और कबीरदास जी ने कभी किसी जाति बंधक बात की बात नहीं कही है, ना कोई किसी जाति को तोड़ने की कोशिश की है, ना उन्होंने किसी मुसलमान या किसी हिंदू या किसी सिख का बुराई की है। हमेशा उन्होंने सच बात कही है, जो 400 साल पहले बात कही गई है आज भी वो यथार्थ पर चलने की तरह साफ सुथरी और साफ दिखाई देती है। लेकिन हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है और हमने इस बात का पीड़ा उठाया है कि हम कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे, चाहे पेपरों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, और जहां जहां मंदिर बनाने की आवश्यकता होगी वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी कबीर की वाणी चारों तरफ फैले। जब लोग जाने के कबीर की वाणी में क्या है, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, विश्व के 14 देश आज भी कबीर पर चिंतन कर रहे हैं और रिसर्च जारी है। तो ऐसा क्यों, जब देश और विदेश के लोग भी लगातार इस चिंतन से आज भी सोचते हैं कि आखिर इतना गहन चिंतन ये ऋषि ये संत कैसे दे सके, लेकिन हमारे देश के लोग अभी भी नहीं जानते और अभी भी इसका विरोध करते हैं। मुझे उन विरोध भाइयों से अनुरोध है कि किसी चीज का विरोध ना करें। विरोध किया जाता है किसी बुरी चीज का, संत की वाणी का विरोध करना ये निश्चित मानिए कि उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। आज भी रिसर्च हो रही है लगातार और रिसर्च की टीमें बनी हुई हैं कि उनके चिंतन को कैसे लागू किया जाए, और एक एक चिंतन के ऊपर उनकी किताबें जारी हुई हैं। लेकिन हमारे खुद के समाज के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। एक सज्जन ने तो यहाँ तक कहा कि कबीर जी को यहाँ बिठाना अपमान होगा क्योंकि उनको बदबू आएगी। लोगों की सोच देखिए, क्या पत्थर को बदबू आएगी, पत्थर को खुशबू आएगी? ये सिंबॉलिक है। केवल हमारे कबीरदास जी किस तरह रहते थे उसका एक आस्था का प्रतीक है। न पत्थर में बदबू आती है न पत्थर में खुशबू आती है, ये सिर्फ हमारी सोच का अर्थ है। हमारे पिताजी कैसे थे, हम अपनी मूर्ति घर में क्यों लगाते हैं, पिताजी की तस्वीर खींच के क्यों रखते हैं, उसके पीछे हमारा यही आशा होता है कि हमारे पिताजी का स्वरूप यह था।
और उसको देख करके हम नमन करते हैं, उनको चिंतन करते हैं, उनको अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं, ये हमारे गुरुगुरु हैं। उनको इस तरह के बात में सुनने में आता है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है कि समाज किस गति की ओर जा रहा है, समाज किस चीज का विरोध करना चाहिए, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध करने की चीजें कौन सी होती हैं और अच्छाई करने की चीजें कौन सी होती है। उसको तो बढ़ावा देना चाहिए। उनकी समझ में ये नहीं आता कि सब जगह दिखाई दे रहा। गणेश जी को आपने देखा था कि इस तरह से गणेश जी का स्वरूप था, शंकर जी का यह स्वरूप था, देवी का यह स्वरूप था। क्या किसी ने देखा है? किसी के पुरखों ने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन हम मानते हैं कि गणेश जी ऐसे थे क्योंकि जगह जगह मूर्तियां हैं। हम मानते हैं कि शिव जी ऐसे थे क्योंकि उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन यदि ये मूर्तियां नहीं रहेंगी तो आज से 100 साल 200 साल बाद हमारे बच्चे इस बात को कैसे जान पाएंगे कि कबीर कैसे थे और उनकी क्या चिंतन था। हमें कबीर के चिंतन की ओर जाना है, उनकी अच्छाइयों को समाज में जगह जगह चिल्ला करके लोग कहें कि कबीर का दर्शन तो एक अजीब दर्शन है। इस दर्शन को चाहे समाज कितना भी कुछ कहे, हम इस दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का अपना प्रयास भरपूर करते रहेंगे और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम प्रयासरत रहेंगे। मैं इस कार्यक्रम के महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी भाइयों के आवाज धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किया। और जिन जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया, समय निकाला, समय दिया, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। कि वो यदि वो समय न देते तो शायद मैं असफल हो जाता। धन्यवाद। विशेष तौर से कमल पटेल जो भी काम बताया आगे दौड़ करते रहे, अमर सिंह जी मीणा, राधे श्याम जी कसोटिया और सबसे ज़्यादा कल्लू शर्मा जो रात और दिन यहाँ लगे रहे। शायद भाई साहब को नाम याद नहीं रहा हो तो मैंने कहा नाम भी ले दूँ। हमारे माली विशेष तौर से खोबी बाबा और ये पीछे बादशाह चाय पिला रहे थे अभी, राजेंद्र आर्य और सारे कार्यकर्ता जो जवान पे तो आ गए वो तो झूठे हो गए, जो नहीं आ पाए वो दिल में बैठे हैं। उन सबको धन्यवाद, कोरी साहब की वजह से धन्यवाद। शाम को आज 6 बजे तानसेन नगर में मेरे निवास पर साहब का सत्संग आयोजन है। आप सब लोग वहाँ आमंत्रित हैं। आप अपने मित्रों को दूसरों को कहिए और शाम को रसास्वादन कीजिए, महाराज को प्रसन्निए। धन्यवाद। शाम को 6 बजे ये आदरणीय कोरी साहब से निवेदन है, उनकी इच्छा है, साहब का सम्मान कर रहे हैं। राजेंद्र आ रहे हैं क्या? ये पेटी को तो गजब कर दिया साहब, गलती से रवि जी भूले थे पेटी, लेकिन ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है कि 4 चांद लगा दिए। संगीत वो चीज़ है कि आदमी अपनी सुध-बुध भूल जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, रसास्वादन ज़्यादा होता है। और इन्होंने अपनी पेटी दी। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए।
वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। देखत ही छुप जाएगा जो सारा
प्रभात कबीरा, जो सारा प्रभात। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार। फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार कबीरा, कली हमारी बार। मन के मते न चालिए, मन के मते अने, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर अब सा नहीं, ए साधु कोई एक कबीरा, ए साधु कोई एक। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, या माया के पास रे भैया, या माया के पास। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा नाम यूं कह गया कबीर रे भाई, यूं कह गया कबीर। कबीर माया पापिणी, हरिसु करे हरा। कबीर माया पापिणी, हरिसु करे हरा। मुखी कड़ाई कुमति की, कहा न दे राम कबीरा, कहा न दे राम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में
नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे है मेरा कबीरा, क्या लगे है मेरा। तेरा साई तुझ में है, ज्यों बहुपन में बास। तेरा साई तुझ में है, ज्यों बहुपन में बास। कस्तूरी का हिरन जो फिर ढूंढे घास, फिर ढूंढे घास। कबीरा गर्व ना कीजिए, कब हो न हंसिए कोई। कबीरा गर्व ना कीजिए, कब हो न हंसिए कोई। अजय नाव समुद्र में का जाने का होए कबीरा, का जाने का होए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अम्बुआ कहाँ से पाए, अम्बुआ कहाँ से पाए। कबीरा शोधन संचिए, जो आगे को हो। कबीरा शोधन संचिए, जो आगे को हो। शीश चढ़ाए पार ले, जात न देखा कोई कबीरा, जात न देखा को। जिहि घट प्रीत ना प्रेम रस, उनि रस ना नहीं राम। जिहि घट प्रीत ना प्रेम रस, उनि रस ना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपज भये बेकाम रे भैया, उपज भये बेकाम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पर ले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब।
माही तेल है, ज्यों चकमक में आ, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आ। तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग रे भैया, जाग सके तो जाग। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जो घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान समान। जो घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान समान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण भैया, सांस लेत बिनु प्राण।